गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत और आज आप सबके लिए साइंस का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें 2021 में पूछे गए प्रश्नों को हम पूर्णतः सॉल्व करेंगे। ऑप्शन को भी मैं डील करूंगा इसमें, जो क्वेश्चन डील करने लायक रहेगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु सन 1986 में देखा गया था, अब वह कब देखा जाएगा? और उसके ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये दिखता कितने वर्ष के बाद है। तो ये हर 76 वर्ष अर्थात 76 ईयर्स 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। तो फिलहाल क्वेश्चन में हमको दिया है 1986। अब इसको प्लस कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा? 2062। ये आपके ऑप्शन में मिलेंगे आपको। 2062 में आपको पुनः यह दिखाई देगा हेली धूमकेतु। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका सौर मंडल से है और आप सभी पहले से अवगत हैं। मैं सौर मंडल के लिए विशेष वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आप उस वीडियो को देख लीजिए। सौर मंडल के सारे कॉन्सेप्ट उसमें हैं। दूसरी बात कि ये क्वेश्चंस आपको बुक में भी मिल जाएंगे, जो हमारा SCERT का CG बोर्ड का बुक है, उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? ऑप्शन आप देखिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुध एवं शुक्र। तो आप सभी जानते हैं सौरमंडल के सबसे निकटतम ग्रह है बुध और शुक्र। दोनों के पास कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का अट्रैक्शन ज्यादा रहता है। और यदि वहां जैसे देखिएगा, ये आपका सन है, ये सन है और यहाँ आपका बुध है और ये शुक्र है। अगर यहाँ उपग्रह घूमेंगे तो इसको तो खींच लेगा ये, तो ये पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है, अच्छा। और बाकी ऑप्शन में अगर आप चेक करेंगे तो सारे ऑप्शन में आपको मंगल मिलेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि मंगल का ऑलरेडी 2 उपग्रह है, जिसका नाम है फोबोस और डेमोस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन से हैं। तो आपको याद होने चाहिए फोबोस और डेमोस। क्लियर? नेक्स्ट, धुंध क्या है? तो धुंध 2 चीजों से मिलकर बनता है। क्या क्या? कोहरा और धुआं, दोनों से मिलकर क्या बनता है? धुंध बनता है। तो ऑप्शन है आपका धुआं और कोहरा, ऑप्शन नंबर ब, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैमरा एवं सामान्य सूक्ष्मदर्शी से बनने वाला प्रतिबिंब क्रमशः होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर स, अवास्तविक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी की उच्च लवण सांद्रता परिष्कृत की जा सकती है। इसके ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। देखिए, इसमें लिखा होगा विपरीत परासरण। विपरीत परासरण, तो समझिएगा इसका इंग्लिश नेम क्या लिखा है? RO। ठीक है, ये RO का फुल फॉर्म होता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि RO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, अभी इसमें हिंदी में नाम दिया है और इंग्लिश में भी। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश में और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हिंदी में। तो हिंदी होता है इसका विपरीत परासरण तकनीक। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है उसका उपयोग किया जाता है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली हर एक चीज को जाने नहीं देती है, जिसको जाना है तो वो जाएगा, बाकी सबको क्या कर देगा? वो रोक देगा। यही RO की तकनीक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, वायु में पाए जाने वाले ठोस व तरल कण
इसके ऑप्शन आप देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या है ऑप्शन नंबर डी? एरोसोल। ठीक है, अब बाकी जो ऑप्शन है उसको मैं डील कर देता हूं। जैसे पहला है आपका ऑक्साइड। क्या है? ऑक्साइड। ये ऑप्शन क्यों राइट नहीं है? तो ऑक्साइड होता क्या है? तो वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु व अन्य तत्व होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ऑक्साइड कहलाते हैं। अम्ल, अम्ल क्या होता है? अगला ऑप्शन है आपका, जो जल में घुलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, और एक है आपका हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंगा एक्शन प्लान, जो कि भारत सरकार के द्वारा गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था। वही है आपका गंगा एक्शन प्लान। इसका प्रमोशन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1985, 1985। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में क्वेश्चन दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए किस गैस की मात्रा का बढ़ना उत्तरदायी नहीं है? तो इसके ऑप्शन आप देखिएगा, तो इसमें मिलेगा आपको सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसमें आपका सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो उसको बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है ही, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है और मीथेन भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, अभी अपन सब जानते हैं, ये भी सब बुक्स के ही क्वेश्चंस हैं। यदि आप बुक अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 0.03% हमारे वायुमंडल में रहता है। ऑक्सीजन होता है आपका 21%, ये भी आप जानते होंगे। और क्या बच गया आपका? मीथेन CH4, ये होता है आपका गोबर गैस से निकलता है, गोबर गैस। और जितने भी दलदली क्षेत्र हैं, इवन जहां आप धान उगाते हैं, तो धान भी दलदली क्षेत्रों में ही उगता है। देखिएगा नीचे आप जाएंगे जहां धान उगता है तो कीचड़ मिलेगा, तो वहां से सब क्या निकलता है? ये गैसेस निकलती है। ठीक है, मीथेन गैस। और एक आपका है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन N2 इसका संकेत है। यह हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा है, 78%। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है, खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए खाद्य पैकेट में कौन सा गैस डाला जाता है? तो नाइट्रोजन ही उसका राइट आंसर होता है। जैसे चिप्स वगैरह है उसमें ये डाला जाता है। तो मैं जहां डील कर रहा हूं वहां भी आपके लिए एक नए नए क्वेश्चन बना रहा हूं, तो वे भी आप नोट डाउन करके रखेंगे कॉपी में, ताकि आपका काम आसानी से हो जाए। ये परसेंटेज आपको याद होना चाहिए, कोई भी परसेंट आ सकता है। कितना परसेंट है हमारे इन्वायरमेंट में? ठीक है, सॉरी एटमॉस्फेयर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड किस विकिरण का अवशोषक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंफ्रारेड विकिरण। इसमें ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, उसको आप नहीं देखेंगे भाई। जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं वही आंसर सही होगा। ठीक है, वहां टिक हो गया है ना, तो वो ऐसा आपको देखना नहीं है। उसमें अल्ट्रावायलेट विकिरण दिया हुआ है, और आप सभी जानते हैं अल्ट्रावायलेट विकिरण अर्थात ओजोन परत जो हमारा बना हुआ है वो क्या करता है? यूवी को, अल्ट्रावायलेट किरण को रोकता है। ठीक है, इसके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेड में पाए जाने वाले छिद्र किस गैस के बुलबुले होते हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। आप इसमें समझिएगा कि ब्रेड को आपने देखा होगा उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब वो क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वहां से क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, इसी कारण उसमें छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, शक्कर के खमीर द्वारा शराब में परिवर्तन होने की क्रिया है, तो इसका राइट आंसर है किण्वन। ठीक है, ये तो खैर आपकी बुक में मिल जाएंगे क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शक्कर के खमीर द्वारा शराब में परिवर्तन होने की एक प्रक्रिया होती है जिसको क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मोमबत्ती की लौ में आंशिक दहन किस क्षेत्र में होता है। अब इसके लिए आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखाया जा रहा है, उस इमेज को आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे कि क्या है वो। उसमें देखिएगा सबसे गर्म भाग करके दिखाया जा रहा है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, जो कि नीला कलर में आपको दिखाया जा रहा है, जो कि क्या है सबसे गर्म भाग है। उसके बाद बीच में आपको देखिएगा कम गर्म करके दिखाया जा रहा है, उसी को हम कहते हैं आंशिक दहन वाला मध्य भाग, जो कि पीले कलर में आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आप डायग्राम से ही समझ जाएंगे कि क्या उसके आंसर्स हो सकते हैं। यदि क्वेश्चन चेंज होके आता है तो भी आपको आराम से समझ आ जाएगा। और आपका क्वेश्चन क्या पूछा था, मोमबत्ती की लौ में आंशिक दहन किस क्षेत्र में होता है, तो आंशिक दहन होता है आपका मध्य भाग में। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, मध्य भाग। एडम का एप्पल है, तो इसका राइट आंसर है आपका बढ़ा हुआ स्वर तंत्र। ये जो आपका दिख रहा है ना, ये आपका बढ़ा हुआ स्वर तंत्र। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है सूर्य की परिक्रमा अत्यधिक अंडाकार कक्ष में करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे धूमकेतु। अच्छा, यही क्वेश्चन यदि ऐसा पूछ लिया जाए कि सूर्य की परिक्रमा छोटी अंडाकार कक्षा में करने वाली खगोलीय पिंड कहलाते हैं, तब इसका आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। क्योंकि देखो अंतर सिर्फ किसका है, छोटा और बड़ा। अत्यधिक मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या है, धूमकेतु। अगर छोटा पूछेगा तो इसका आंसर आ जाएगा क्षुद्र ग्रह। आपको इमेज दिखाया जा रहा है, आप क्लियरली समझ सकते हैं। ठीक है, ध्वनि की पिच किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति। अब पिच क्या होता है, पिच ध्वनि का एक गुण होता है। आवृत्ति जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो पिच जो सुर होता है वो क्या होता है, पतला हो जाता है। आप लड़कियों का सुर देखेंगे पतला होता है, क्यों, क्योंकि उनकी आवृत्ति जो होती है वो ज्यादा होता है, तो पिच क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। और लड़कों का खतरनाक होता है, थोड़ा मोटा टाइप का ऐसा है ना, और लड़कियों का एकदम सुरीली आवाज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृत वनस्पति से कोयला बनने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बनाइजेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किशोरावस्था की अवधि होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 से 19 ये आपका आयु होता है, इसको भारत में किशोरावस्था की अवधि कही गई है। अच्छा, किशोरावस्था आखिर होता क्या है, तो ऐसा अवस्था जिसमें ना तो आप बच्चे हो और ना ही जवान हो, समझ रहे हो ना, ना ही आप बच्चे हो और ना ही जवान हो, तो ऐसी अवस्था को क्या कहेंगे अपन, किशोरा अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण I व परावर्तन कोण R में संबंध है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रयास एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपने देखा होगा कि परावर्तन के नियम के लिए दो शर्तें हैं। एक क्या होता है, पहला नियम होता है आपका आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तो दोनों नियम आप याद करके चलिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत बल्ब चमकता है, तो विद्युत बल्ब कैसे चमकता है, बहुत इजी है, ये तो आप जानते ही हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तापीय ऊर्जा में बदल जाती है, मतलब विद्युत ऊर्जा जो है वो तापीय ऊर्जा में बदल जाता है, उससे क्या होता है, लाइट जो है वो चलने लगता है, जलने लगता है। ठीक है, तो वही आपका एक विद्युत बल्ब चमकता है, तो उसका कारण क्या हो जाएगा, आपका तापीय प्रभाव। ठीक, फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस पौधे में पत्ती से नए पौधे का विकास हो जाता है, इसका राइट आंसर आपका पत्थरचट्टा। इसकी पत्ती को यदि आप कहीं रख दें या फेंक दें तो उससे एक नया पौधा बन जाता है।
पथरचट्टा के विषय में आप जानते होंगे, जो किडनी में पथरी नामक एक रोग होता है, उस बीमारी के इलाज के लिए सबसे ज्यादा यूज इसी पत्ते का किया जाता है। इस पत्ते का एक क्वालिटी होता है, इसको कच्चा चबा जाओ तो अंदर की जो पथरी होती है, वो भी एक प्रकार का स्टोन ही है, पत्थर ही है, तो उसको क्या करता है, पूरा गला देता है और आपका पथरी नामक रोग समाप्त कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे आपके 20 शानदार क्वेश्चंस, जिसका आप प्रिपरेशन अच्छा से करें। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।